नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम टॉक विद ब्रजेश। आज बात होगी एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनके एक बयान ने इस वक्त कांग्रेस में बेचैनी बढ़ा दी है। जी हां, दरअसल कांग्रेस के बेहद ही वयोवृद्ध और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं डॉक्टर कर्ण सिंह। डॉक्टर कर्ण सिंह किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। 1947 में देश के आजाद होने के बाद जो जम्मू कश्मीर की रियासत थी, वो उसके आखिरी जो शासक थे, आखिरी राजा थे, वो थे राजा हरि सिंह। उनके इकलौते बेटे हैं डॉक्टर कर्ण सिंह। ऐसे में जम्मू कश्मीर से डॉक्टर कर्ण सिंह का बेहद ही पुराना नाता है, या फिर अगर कहें तो सही मायने में जो कर्ण सिंह का कश्मीर के साथ नाता है वो इस वक्त की सियासत में किसी का नहीं है। कर्ण सिंह ने एक बयान दिया, उस बयान के बहुत अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। डॉक्टर कर्ण सिंह ने कहा कि वो कांग्रेस में तो हैं, लेकिन कांग्रेस में होते हुए वो कांग्रेस में नहीं है। अब इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या एक बार फिर दूसरे कांग्रेसी वरिष्ठ नेताओं की तरह क्या कर्ण सिंह भी अब कांग्रेस को अलविदा कहने जा रहे हैं? क्या गुलाम नबी आजाद के बाद कर्ण सिंह कांग्रेस का दामन छोड़ेंगे? कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका देंगे, वो भी ऐसे वक्त में। आप ध्यान कीजिए, ये चूंकि ये टाइमिंग बेहद अहम है इस पूरे मामले में। ऐसे वक्त में जब भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की चल रही है, कन्याकुमारी से कश्मीर में उसका समापन होगा। कश्मीर में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक पूरी वहां की सियासत को बदलने की कोशिशों में जुटी है। ऐसे वक्त में डॉक्टर कर्ण सिंह का यह बयान आना कि वो कांग्रेस में है, लेकिन कांग्रेस में होते हुए वो कांग्रेस में नहीं है, क्योंकि कोई भी उनकी सुनता नहीं है, कोई भी उनसे राय नहीं लेता, किसी भी तरीके का मशविरा नहीं करता। तो जाहिर तौर पर यह बयान के अपने कई मायने हैं। अगर हम डॉक्टर कर्ण सिंह की बात करें तो यूं तो 91 साल के हो चुके हैं डॉक्टर कर्ण सिंह। 8-10 सालों से वो सक्रिय पॉलिटिक्स से भी दूर है, लेकिन डॉक्टर कर्ण सिंह ने एक लंबा सियासी सफर तय किया है। हम अगर डॉक्टर कर्ण सिंह के बारे में एक पूरा अगर हम थोड़ा सा ग्राफिक्स के जरिए समझना चाहें तो डॉक्टर कर्ण सिंह ने जो सबसे पहले 1967 में अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में वो सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। ऊधम सिंह संसदीय क्षेत्र से वो सांसद बने थे पहली बार। उसके बाद वो लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। वे 67, 71, 77, 80 में फिर से लोकसभा के लिए चुने गए। पर्यटन नगर विमानन मंत्रालय उनके पास था, स्वास्थ्य परिवार नियोजन मंत्रालय उनके पास था। आप याद कीजिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जो पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी, वो डॉक्टर कर्ण सिंह लेकर के आए थे। और उस वक्त पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जो पहली सरकारी एक तरह से प्रयास थे या सरकार की अपनी जो है तत्परता जो दिखाई दी थी, वो उस पॉलिसी में दिखाई दी थी। तो डॉक्टर कर्ण सिंह ने एक लंबा सियासी सफर तय किया है। और अगर डोगरा शासकों की बात करें, अंतिम जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम राजा की बात करें, तो उसमें कर्ण सिंह का जो परिवार है वो उस राजघराने से आता है जो डोगरा, जो कश्मीर की जो डोगरा कम्युनिटी है वहां से वो आते हैं। और उस रियासत के आखिरी राजा हरि सिंह के परिवार से आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे मौके थे जिसमें
कई बार ऐसे मैसेज मिले जब 2018 के बाद जिस तरीके से 370 को खत्म करने का काम किया गया, उस वक्त भी जब पूरी कांग्रेस 370 को लेकर के विरोध कर रही थी, गुलाम नबी आजाद भी विरोध करने वालों की फहरिस्त में थे, उस वक्त भी डॉक्टर कर्ण सिंह ने बीजेपी की इस नीति का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि राजा हरि सिंह भी चाहते थे, उन्होंने हिंदुस्तान में विलय किया था अपनी रियासत का, ऐसे में वहां पर हिंदुस्तान का कानून अगर चलता है तो उसमें बुराई क्या है, 370 का समर्थन किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गाहे बगाहे वो समर्थन करते रहे हैं। अभी जिस तरह से कश्मीर के एयरपोर्ट का नाम भी उन्होंने 2018 में प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था, और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि कश्मीर एयरपोर्ट का नाम राजा हरि सिंह एयरपोर्ट कर दिया जाए। अभी इससे पहले भी प्रधानमंत्री को अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, और उस पर उन्होंने कहा था कि राजा हरि सिंह की जयंती के अवसर पर राजकीय अवकाश घोषित किया जाए, और आखिरकार ये बात उनकी मान ली गई, और अब जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह की जयंती को लेकर राजकीय अवकाश भी होगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हाल के दिनों में प्रधानमंत्री की तारीफ करना, हाल के दिनों में बीजेपी की नीतियों को एक तरह से समर्थन करना, और इसके साथ ही उनके दो बेटे वो भी कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अभी महज 1 साल पहले की ही बात है जब उनके बड़े बेटे विक्रमादित्य ने कांग्रेस को छोड़ा था, तमाम संगीन आरोप लगाए थे, और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। विक्रमादित्य ने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर को लेकर के जो कांग्रेस की नीतियां हैं वो स्पष्ट नहीं है। हमने वो विभीषिका देखी है जब कश्मीर फाइल्स को लेकर के खास करके उन्होंने कहा था कि मैंने कश्मीर फाइल्स तो नहीं देखा, लेकिन मैं 1989 तक कश्मीर में रहा और मैंने वो विभीषिका देखी कि कैसे कश्मीरी हिंदुओं के साथ कत्लेआम हुआ, कैसे उनको जो है बाहर भागना पड़ा। तो एक तरह से उसके खिलाफ जो कांग्रेस की नीतियां थी उसके खिलाफ जो है कर्ण सिंह के बेटे ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो कर्ण सिंह कांग्रेस में होते हुए वो कह रहे हैं हम कांग्रेस में नहीं हैं, उनके बेटे कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कश्मीर की सियासत में भले ही कर्ण सिंह आज उतने सक्रिय ना हो, लेकिन उनकी सक्रियता इस मायने में अहम है कि कर्ण सिंह का किस पार्टी में होना, किस पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट करना, वो सबसे ज्यादा अहम रखता है, सबसे ज्यादा मायने रखता है। ऐसे में अगर इस वक्त कर्ण सिंह कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान करते हैं तो जाहिर तौर पर यह बात मान के चलिए कि कांग्रेस के लिए यह एक किसी बड़े झटके से कम नहीं है। कांग्रेस के लिए न सिर्फ एक झटका है बल्कि गुलाम नबी आजाद के बाद दूसरे बड़े कांग्रेसी लीडर हैं, या फिर मैं कहूंगा कि शायद उस गुलाम नबी आजाद से भी बड़े कांग्रेसी लीडर है कर्ण सिंह, और गुलाम नबी आजाद से ज्यादा महत्व रखते हैं। उसके पीछे की वजह सिर्फ यही है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की रियासत के जो आखिरी राजा थे उनके बेटे हैं, और उस रियासत के राजा, जिस राजा ने अपनी रियासत को हिंदुस्तान में विलय किया था, तो अपने आप में एक सेंटीमेंट है जो राजा हरि सिंह के परिवार के साथ, डॉक्टर कर्ण सिंह के साथ, उनके परिवार के साथ वो सेंटीमेंट जुड़ जाता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि डोगरा कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो वो एक वोट बैंक के लिहाज से भी एक बड़ा वोट बैंक है। तो सब मिलाकर के देखा जाए तो ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए अगर इस वक्त कांग्रेस से डॉक्टर कर्ण सिंह बाहर जाते हैं या कांग्रेस को छोड़ते हैं। इससे पहले वो तमाम नेता, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, इसके साथ ही मनीष तिवारी, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो न सिर्फ कांग्रेस की नीतियों को लेकर ऐतराज जता चुके हैं बल्कि कांग्रेस से खासे नाराज भी हैं। तो वो तो G23 ग्रुप 23 बना, वो सिर्फ झटका वही है। लेकिन कश्मीर में जब भारत जोड़ो यात्रा जिस वक्त जो है कश्मीर पहुंचेगी, उस वक्त डॉक्टर कर्ण सिंह का वहां मौजूद ना होना अपने आप में सवाल खड़े करता। लेकिन उससे बड़ा एक सवाल और भी है कि उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए
कांग्रेस ने उन्हें इनवाइट नहीं किया। यह बेहद ही संगीन आरोप है। कांग्रेस ने उन्हें इनवाइट नहीं किया, कांग्रेस ने उनकी राय नहीं ली है, कांग्रेस ने उनको बुलाया नहीं। तो ये ओवरऑल ये क्या कहता है, इसके मायने क्या है? सीधे तौर पर इसके मायने यही है कि क्या कांग्रेस अपने वयोवृद्ध नेताओं को दरकिनार कर रही है? यही वजह है कि एक एक करके नेताओं को कांग्रेस का दामन छोड़ करके जाना पड़ रहा है। ऐसे में अगर इस वक्त जब कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी, उस वक्त अगर कर्ण सिंह की वहां मौजूदगी नहीं होती तो गुलाम नबी आजाद के बाद ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की प्रशंसा, अभी डॉक्टर हरि सिंह की जयंती में अवकाश होने के बाद प्रधानमंत्री की प्रशंसा डॉक्टर कर्ण सिंह ने किया, जिस तरीके से इससे पहले भी वो कई बार तारीफों के पुल बांध चुके हैं, ये सब चीजें बताती हैं कि अगर इसी तरीके से जो है वो लगातार तारीफ करते रहे तो एक दिन ऐसा आने वाला है कि जब डॉक्टर कर्ण सिंह कांग्रेस को अलविदा कह के बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि कांग्रेस की होगी, क्योंकि कांग्रेस में एक एक करके एक एक के बाद तमाम बड़े नेता कांग्रेस का दामन छोड़ते जा रहे हैं और वो कांग्रेस के लिए कहीं से भी हितकर नहीं है। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस अपना एक स्थायी पूर्णकालिक अध्यक्ष तलाश रही है, ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे वक्त में जब 2024 का चुनाव बेहद कम है, बहुत कम समय बचा है, ऐसे वक्त में अगर कांग्रेस के सीनियर यानी वरिष्ठ नेता साथ छोड़ करके जाते हैं तो कांग्रेस के लिए झटका होगा। और कर्ण सिंह का कांग्रेस से जाना या कांग्रेस से नाराज होना वो और बड़ा झटका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।